हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नाम है अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर का मतलब एक सहयात्री, यानी साथ में यात्रा करने वाला। ये एक एस्से है और इसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर था। वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट और ऑथर थे। चेम्सफोर्ड में 1865 में उनका जन्म हुआ था और द स्कूल ऑफ लैम्ब के एमिनेस्ट एसिएस्ट में से उनको माना जाता है। एक जो ग्रुप था द लैम्ब और द स्कूल ऑफ लैम्ब, उसके सबसे प्रमुख एसेइस्ट में से एक A.G. गार्डिनर को माना जाता है। और उनके जो दो कलेक्शन हैं वो बहुत फेमस हुए हैं, बहुत पॉपुलर हुए हैं। वे थे पेबल्स ऑन द शोर और 1920 में पब्लिश हुआ था लीव्स इन द विंड। ये जो आपका एस्से है अ फेलो ट्रैवलर, ये उनकी जो फेमस बुक थी लीव्स इन द विंड, उसी में से सेलेक्ट किया गया, उसी का एक्सट्रैक्ट है। इस चैप्टर में दिया गया है कि राइटर ट्रैवल कर रहा होता है ट्रेन से, उसको लगता है कि वो अब कंपार्टमेंट में अकेला है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वो कंपार्टमेंट में अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी यात्रा कर रहा था। और जब उसको पता चला, वो अवेयर हुआ उससे, तो फिर किस तरह से उनका इनकाउंटर हुआ, किस तरह से उनका इंटरेक्शन हुआ, ये सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखते हैं किस तरह से। A.G. गार्डिनर की एक विशेषता ये थी कि वो छोटी सी इंसिडेंट को भी अपनी लेखनी से बहुत ही अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग बना देते थे। अब देखिए, एक छोटी सी एक इंसिडेंट है ये, और इस छोटी सी इंसिडेंट को भी राइटर ने किस तरह से इम्पोर्टेंट बना दिया है, किस तरह से इंटरेस्टिंग बना दिया है, ये इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक छोटी सी घटना को किस तरह से राइटर ने एक एस्से का रूप दिया है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। राइटर कहता है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गोट इनटू द कैरियज फर्स्ट। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travellers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. राइटर कहता है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, कि हम में से कौन, गोट इनटू चढ़ा, द कैरियज, कैरियज कहते हैं डिब्बा, कंपार्टमेंट। राइटर कहता है कि मुझे नहीं पता हम में से पहले कौन डिब्बे में चढ़ा, कंपार्टमेंट में पहले कौन चढ़ा। हम में से मतलब राइटर और उसका फेलो ट्रैवलर, कि मैं नहीं जानता कि हम में से पहले कौन डिब्बे में चढ़ा। आई डिड नॉट नो, इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडीड मीन्स वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। राइटर कहता है कि वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता था कि वह डिब्बे में उपस्थित है, मौजूद है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। राइटर कहता है कि यह लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए लास्ट रेलगाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग मीन्स रुक रुक करके चलने वाली गाड़ी। एंड इन्फिनिटली, इन्फिनिटली मीन्स होता है अनंतता, और लीजरली मीन्स
वैसे तो फुर्सत होती है लीजर, लेकिन यहाँ लीजरली मीन्स धीमी गति से चलने वाली थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब होता है अनंत, यानी एक उस तरह की रेलगाड़ी थी जो आपको अनंत की समझ देती रही कि आपकी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी, यानी लंबे समय तक चलेगी। तो राइटर कहता है कि यह लंदन से मिडलैंड को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी, रुक रुक करके चलने वाली गाड़ी थी और बहुत धीमी गति से चलने वाली गाड़ी थी, और एक इस तरह की ट्रेन थी जो आपको समझ देती है कि आपकी यात्रा अनंत काल तक चलेगी, कि आपकी यात्रा लंबे समय तक चलेगी। यानी धीमी गति से चलने वाली थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि आपकी यात्रा बहुत लंबे समय तक चलेगी। राइटर कहता है इट वॉज टॉलरेबली, ये टॉलरेट से बना है, टॉलरेट मीन्स सहन करना, टॉलरेबली उसकी एडवर्ब है, यानी सहन करने योग्य। फुल माने भरी हुई थी, व्हेन इट स्टार्टेड, यानी जब यह चली थी, जब इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही हम रुके सबर्बन स्टेशन, सबर्बन का मतलब होता है उपनगरीय स्टेशंस पर, लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशंस पर रुके, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स उतरना, देखिए गोट इनटू मीन्स चढ़ना, अलाइटेड मीन्स उतरना, लेकिन जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुके, यात्री एक एक वंस एंड टूज, एक एक दो दो करके उतरते रहे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और उस समय, जिस समय तक हमने लंदन के बाहरी भाग को, आउटर रिंग माने बाह्य क्षेत्र को पीछे छोड़ा, आई वाज अलोन, मैं अकेला था, और रादर आई थॉट आई वाज अलोन, और अपेक्षाकृत मैंने सोचा कि मैं अकेला था। तो जैसे ही उन्होंने लंदन के आउटर रिंग को पीछे छोड़ा तो राइटर को समझ आती है, राइटर सोचता है कि अब वह ट्रेन में अकेला है। यात्री एक एक दो दो करके सभी स्टेशन पर उतर चुके हैं, तो अब राइटर को लग रहा है कि वह ट्रेन में अकेला है। लेकिन राइटर अकेला नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेगा। पहले राइटर यहाँ दूसरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या फ्रीडम हो सकती है ट्रेन में अकेले यात्रा करने की। क्या कहता है, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। इट इज लिबर्टी एंड unrestrained in a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. You can have the argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. You can stand on your head and no one will see you. You can sing or dance a two-step, or practice a golf stroke, or play marbles on floor without let or hindrance. You can open the windows or shut it without provoking a protest. You can open both windows or shut both. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can have any corner you choose and try all of them in turn. You can lie at full length on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of Dora herself. Only Dora will not know that her heart is broken. You have escaped easily, Dora. क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है there is a pleasant sense of freedom about being alone in carriages that is jolting noisily through the night. There is a pleasant means होती है आनंददायक, खुशी देने वाली। सेंस माने भावना, फीलिंग, और फ्रीडम माने आज़ादी की। अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने की, इन ए कैरियर्स, एक डब्बे में। दैट जोल्टिंग मीन्स होता है झटके के साथ। नॉइजली मीन्स शोर मचाते हुए, थ्रू द नाइट, उस रात में। क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, कि आज़ादी की एक आनंददायक अनुभूति थी। अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियर्स, डिब्बे में अकेला होने की। दैट इज जोल्टिंग,
नॉइजली थ्रू द नाइट, जो उस रात्रि में झटके के साथ शोर मचाता हुआ चल रहा था। क्या था? इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म। ये क्या थी? लिबर्टी थी। लिबर्टी मीन्स फिर से आज़ादी, कि ये लिबर्टी थी, आज़ादी थी, एंड अनरेस्टेंट इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, और किसी भी तरह की कोई रोक टोक, कोई रुकावट रेलगाड़ी में आपके साथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप अकेले थे। क्या कहता है? यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, और आप जो चाहे रेल के डब्बे में वो कर सकते थे। यू कैन टॉक टू, क्या क्या कर सकते थे? यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। राइटर कहता है कि तुम जितनी ज़ोर से चाहो अपने आप से उतनी ऊंची आवाज़ में बात कर सकते थे और तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है वाद विवाद करना, बहस करना, आउट विद जोन्स, जोन से काल्पनिक नाम लिया गया है कि आप जोन से आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, बहस कर सकते थे, एंड रोल हिम ट्रायम्फली, ट्रायम्फली मीन्स विजयपूर्वक, रोल हिम माने धकेल सकते थे, इन द डस्ट माने डस्ट में, धूल में, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है प्रतिघात करना। क्या? कि तुम जॉन के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते थे, बहस कर सकते थे और विजयपूर्वक उसे धूल में धकेल सकते थे बिना प्रतिघात के डर से, क्योंकि काउंटर अटैक तो होना ही नहीं है, वो तो आप पे अटैक करेगा नहीं, क्योंकि वो तो क्या है? काल्पनिक है। और क्या कर सकते हैं? यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते थे, एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा क्योंकि कंपार्टमेंट में कोई है नहीं, आप अकेले हैं। यू कैन सिंग, आप गा सकते थे, और डांस ए 2 स्टेप, और 2 कदम, 1-2 कदम आप नाच सकते थे, और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, और आप गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस भी कर सकते थे, और प्ले मार्बल्स, मार्बल मीन क्या होता है? कंचे, और प्ले मार्बल्स, और आप कंचे खेल सकते थे ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, हिंड्रेंस मीन्स बाधा, आप बिना किसी बाधा के क्या कर सकते थे? फर्श पर कंचे खेल सकते थे। तो आप क्या कर सकते थे? आप सिर के बल खड़े हो सकते थे, आप गा सकते थे, आप नाच सकते थे, गोल्फ प्रैक्टिस कर सकते थे, और आप कंपार्टमेंट के फर्श पर कंचे खेल सकते थे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडोज, आप विंडो खोल सकते थे, और शट इट, और से बंद कर सकते, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध। देखिए, यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप कंपार्टमेंट की खिड़की खोलते हैं तो कोई आपका विरोध कर सकता है कि इसे बंद कर दीजिए, लेकिन अब चूंकि कंपार्टमेंट में राइटर समझ रहा है कि वो अकेला है, तो इसलिए आप चाहे तो विंडो शट कर सकते थे या ओपन कर सकते थे, बिना किसी प्रोटेस्ट के, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, क्या कहता है कि तुम दोनों खिड़की खोल सकते थे और दोनों खिड़की बंद भी कर सकते थे। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग एंड शटिंग देम एज सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल। राइटर कहता है इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उन्हें लगातार बंद कर सकते थे और खोल सकते थे। क्या? एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक प्रकार के त्यौहार के रूप में, एक प्रकार के पर्व के रूप में, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के त्यौहार के रूप में आप उन्हें लगातार बंद कर सकते थे और खोल सकते थे, कोई आपको रोकने वाला नहीं था। और क्या कर सकते? यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, आप कोई भी कोना चुन सकते थे, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या बारी बारी से आप एक बार उस कोने में जाके बैठ के, कभी उस कोने में जाकर बैठ के, कभी उस कोने में, बारी बारी से उन्हें चुन सकते थे। आप कोई भी कोना बैठने के लिए चुन सकते थे, आप बारी बारी से सारे कोनों को चुन सकते थे। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कशियन, कशियन मीन्स होते हैं गद्दे, यू कैन लाई, आप लेट सकते थे, एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में, ऑन द कशियन, गद्दों पर, आप गद्दों पर पूरी लंबाई में लेट सकते थे, एंड इन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और लग्जरी मीन्स उत्सव, उल्लास, वैसे लग्जरी मीन्स होता है सुविधा, लग्जरी मीन्स होता है विलासिता, आप सुविधाओं का लाभ उठा सकते थे, किसका? ऑफ ब्रेकिंग रेगुलेशन, ब्रेकिंग माने तोड़ना, रेगुलेशन माने कानून, नियम, नियम और कानून को तोड़ने का आप उत्सव मना सकते थे, एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, और कहता है कि आप DORA का दिल भी अपने आप तोड़ सकते थे। DORA क्या होता है? DORA एक शॉर्ट फॉर्म है, और DORA की फुल फॉर्म है द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। ये एक एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 तक हुआ था,
उसके बीच में बनाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसको DORA कहते हैं और फुल फॉर्म द डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। तो आप उस कानून को भी तोड़ने का मज़ा ले सकते थे, आनंद उठा सकते थे, क्योंकि आप कंपार्टमेंट में अकेले। और क्या कहता है, ओनली DORA विल नॉट नो, कि DRA को भी पता नहीं चलेगा, DORA को भी पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, कि उनके कानून को तोड़ा गया है। और क्या हो सकता है, यू कैन एस्केप्ड एवन DORA, एस्केप्ड मीन्स होता है बच जाना, कि तुम DORA से भी बच सकते थे, यानी DORA को भी ये पता नहीं चलेगा कि किसने उसके कानून को तोड़ा है, क्योंकि आपको देखने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में अकेले होने के आप क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या आनंद, क्या क्या लिबर्टी थी आपको, वो दिया गया है। अब देखते हैं पैराग्राफ थर्ड। पैराग्राफ थर्ड में राइटर क्या कहता है, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन टू occur to me. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day and still lingered in the northern sky. Crossed the carriage and looked out of the other window. It's lit a cigarette, sat down and began to read again. It was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nippy, interpreted insect that we call vaguely mosquitoes. I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated its 3 dimensions, visited each window, fluttered around the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. क्या कहता है राइटर? राइटर कहता है कि जितनी बातें मैंने बताई हैं, क्या क्या हम कर सकते थे, क्या क्या लिबर्टी थी करने के लिए। राइटर कहता है ऑन दिस नाइट, कि इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, जितनी बातें मैंने बताई हैं मैंने इन बातों में से कुछ भी नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनी थिंग, कोई भी मैंने चीज़ इनमें से नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू अकर मी, देखिए दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी का मतलब होता है कि ये चीज़ मेरे मन में भी नहीं आई। जो बातें उसने बताई है, देखिए मैंने क्या बताया था कि इंसिडेंट और इंसिडेंट को फिर ऐसे में कन्वर्ट करना, और वो भी इंटरेस्टिंग। तो ये A.G. गार्डनर की कला थी। तो अब जब ये ऐसे लिख रहा है तब ये सब चीज़ें उसको याद आ रही हैं, और वो उस टाइम कह रहा है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब ये चीज़ें मेरे मन में भी नहीं आई। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, ये चीज़ें मेरे मन में भी नहीं आई, या ये कह सकते हैं ये चीज़ें मुझे सूझी भी नहीं। राइटर कहता है व्हाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, कि जो मैंने किया वो क्या था, ऑर्डिनरी, मच मोर ऑर्डिनरी, बहुत सामान्य चीज़ थी। क्या थी, व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैज़ गोन, कि जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने न्यूज़पेपर को नीचे रखा। स्ट्रेच्ड मीन्स होता है फैलाना। माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथ और पैरों को फैलाया। कई बार होता है ना, आदमी जैसे आलसी सा होता है तो हाथ पैरों को फैलाने से थोड़ा सा एक्टिवनेस आ जाती है। तो मैंने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा, अपना पेपर नीचे रख करके अपने आर्म्स और लेग्स को, हाथ और पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, काम माने शांत, समर माने गर्मियों की, नाइट माने रात में, उस रात में, उस गर्मी की शांत रात में बाहर देखा विंडो से। थ्रू विच आई वाज जर्निंग, जिससे मैं यात्रा कर रहा था, जिस रात्रि में मैं यात्रा कर रहा था, उस शांत गर्मी की रात्रि को मैंने विंडो से बाहर झांक कर देखा, लुकड आउट, बाहर देखा। नोटिंग द पेल रेमानेंस, और क्या नोट किया, नोटिंग माने नोट किया, पेल माने पीले रंग का, पीले रंग का, रेमिनिसेंस मीन्स होता है उजाला, प्रकाश, ऑफ द डे, दिन का, और दिन का पीले रंग का प्रकाश नोटिस किया। दैट स्टिल लिंगर्ड, दैट स्टिल जो अभी भी
लिंगर्ड मीन्स फैला हुआ था, इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अभी भी उत्तरी आकाश में फैला हुआ था। क्या क्या? क्रॉस द कैरियज, डिब्बे को पार किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर देखा, लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, एंड बिगिन टू सेट डाउन, लिट ए सिगरेट, सेट डाउन, एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो राइटर ने क्या किया? जब उसका अंतिम सहयात्री चला गया, अपने हाथ पैरों को फैलाया, खड़ा हुआ, विंडो से बाहर देखा, उस शांत गर्मी की रात्रि में जिसमें वो यात्रा कर रहा था, उसमें से विंडो से झांक करके उसने दिन के पीले प्रकाश को नोटिस किया, जो अभी भी उत्तरी आकाश में फैला हुआ था। डिब्बे को पार किया, दूसरी विंडो से बाहर देखा, फिर एक सिगरेट जलाई, बैठ गया, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, ये उसी से, इट वॉज देन, उसी समय की बात है, दैट आई बिकेम अवेयर, अवेयर मीन्स चौकन्ना हो गया, जागरूक हो गया, पता चल गया उसको, अवेयर मीन्स जागरूक होना, ये उसी समय की बात है, मैं जागरूक हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से, यानी ये उसी समय की बात है जब आकर के वो वापस बैठ करके उसने पढ़ना शुरू किया कि वो अपने सहयात्री को लेकर के जागरूक हुआ। क्या? ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर आकर बैठ गया। देखिए, अब तक राइटर ने ये बताया नहीं कि उसका सहयात्री कौन है, ये बता दिया कि सहयात्री से अब वो जागरूक हो गया। अब आकर के आप वो इस बात को डिस्क्लोज कर रहा है कि उसका सहयात्री कौन था। क्या था? ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रैपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैग्युअली मॉस्किटो। कौन था वो सहयात्री? ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। विंगी मीन्स पंख वाला, निप्पी मीन्स बहुत क्लेवर, वो क्या था? पंख वाला, बहुत चतुर, चालाक, इंटरप्रेट, धूर्त, इंसेक्ट कहते हैं किसको? कीट को। वह पंखों वाला, बहुत चालाक, दुष्ट कीट था, दैट वी कॉल वैग्युअली मीन्स होता है यूं ही, जिसको यूं ही क्या कह देते हैं? मॉस्किटो कहते हैं। तो कौन था सहयात्री? दैट ही वाज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रैपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वैग्युअली मॉस्किटो, कि वह पंखों वाला, बहुत चालाक, इंट्रैपिड यानी दुष्ट, इंसेक्ट था, कीट था, दैट वी कॉल वैग्युअली मॉस्किटो, जिसको हम यूं ही क्या कह देते हैं? मच्छर कहते हैं। राइटर कहता है, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, फ्लिक्ड मीन्स होता है उड़ाना। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ाया, एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने क्या किया? उड़ाने के बाद कंपार्टमेंट का एक दौरा किया, टूर मीन्स दौरा किया, उसने कंपार्टमेंट यानी उस डिब्बे का दौरा किया। इन्वेस्टिगेटेड मीन्स जांच की। 3 डायमेंशन, उसने इसकी तीनों डायमेंशंस की नाप की। तीनों क्या डायमेंशंस? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को नापा। विजिटेड ईच विंडो, हर विंडो पर विजिट किया उसने, हर विंडो पर गया। फिर क्या किया? फ्लटर्ड राउंड द लाइट, बिजली लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और क्या निश्चय किया? डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि इस डिब्बे में कुछ भी इतना रुचिकर नहीं है, इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना रुचिकर वो विशाल प्राणी, लार्ज एनिमल माने बड़ा प्राणी है, इन द कॉर्नर उस कोने में। राइटर स्वयं को कह रहा है लार्ज एनिमल, कि उसने विंडो पर गया, फ्लटर्ड किया, पूरे कंपार्टमेंट का टूर किया, इन्वेस्टिगेटेड किया तीनों डायमेंशंस को, और वापस आकर के उसने ये डिसाइड किया कि इस डिब्बे में और कुछ भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना वो विशाल प्राणी है जो कोने में बैठा है। और क्या किया उसने? केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, केम आया, एंड हैड ए लुक मीन्स एक नज़र डाली, एट माई नेक मेरी गर्दन पर, वापस आया और मेरी गर्दन पर नज़र डाली। स्टूडेंट्स,
इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। जो बचा हुआ इसका पार्ट है वो सेकंड पार्ट में इस चैप्टर के आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू।